हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग का टॉपिक होगा करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही सब मैं आपको बताऊंगी। उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट करें। दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टा पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड अब बात करते हैं रीडिंग की। इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप देख सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखिए कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो काफ़ी अलग अलग मैसेजेस आएंगे, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। सो जो जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड अगेन एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। ये एकदम फ्री है, और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। ओके, सो लेट्स सी। अभी हम देखते हैं एनर्जीज आपके पार्टनर की, ठीक है, क्या कुछ है। सो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पॉजिटिव रहें। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 of cups, the devil, 10 of swords। लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखता है यहाँ पर, बातचीत नहीं हो रही है, आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपका कोई भी कॉल या मैसेज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि आपकी बेचैनी बढ़ रही है, बिकॉज़ आपको एक इमोशनल अटैचमेंट है उनसे, आप रह नहीं पा रहे हो उनके बिना। सो बार बार आप कोशिश करते हो एंड काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो, काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा कि क्योंकि अचानक से उनका इतना बिहेवियर चेंज हो गया, बात भी ठीक से नहीं हो रही है, कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है या फिर ये सब आखिर क्यों हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के पेन में हो, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत करते हो आप उनसे और आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। बट नाउ अभी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स सी वो अभी क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्लियर करते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। द हर्मिट, 2 of पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 5 of पेंटिकल्स। फाइनेंशियली डिस्टर्ब चल रहे हैं। एक्चुअली इनके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, इनके सपने बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। एंड अभी नाउ फाइनेंशियली काफ़ी वीक चल रहे हैं, प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं एंड फाइनेंशियली बैलेंस नहीं बन पा रहा है इनका, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मन की, दिमाग की शांति नहीं है अभी, इसीलिए आई फील कि ज़्यादातर फोकस इनका अपने काम पर है, अपने करियर पर है, पैसे कमाने पर है, आपके ऊपर नहीं है। क्योंकि अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी पर्सनल लाइफ में चल रही है फाइनेंशियली,
इस वजह से जो है ये आप पर ही नहीं, किसी पर भी फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन क्या है आज के टाइम में, हमारा करियर। क्योंकि अगर हमारा करियर सही है तो बाकी सब चीज़ सही है। अगर हमारा कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में आएंगी। हर चीज़ में पैसा चाहिए, और आजकल इतना ज़्यादा महंगाई का भी टाइम है। एक रुपये मतलब दाम भी दुगने हो गए ना। 1 रुपये की चीज़ के 2 रुपये आजकल लिए जा रहे हैं, 4 रुपये लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं करियर की टेंशन रहती है, फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक फील कर रहे हैं, एंड कोई लॉस भी हुआ है हाल ही में, ये नज़र आता है। और थोड़ा सा थोड़ा मन अशांत है इनका, बट ये खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाए, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, ज़िंदगी में निराश हो जाना जिसे कहते हैं। बट ये कहीं ना कहीं पेशेंस रख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि अपने आप को संभालते हुए जो है ये काम पर ध्यान दे रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर इन्होंने बड़ी मुश्किल अपने आप को संभाला है, अब आप कॉल करो, मैसेज करो, या कोई और इनसे फिर बात करे। अब आप एक बार बात करोगे, सिर्फ 2 शब्दों में बात, तो ऐसा नहीं हो सकता। घंटा आधा घंटा बीतेगा, क्योंकि वो कुछ कहेंगे, फिर आपका कोई क्वेश्चन निकलेगा, फिर वो कुछ कहेंगे, फिर क्वेश्चन, तो बात होते होते लंबी चली जाती है, पता ही नहीं चलता। तो इतना अभी टाइम नहीं मिल रहा है इनको देने को, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी टेंशन में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इग्नोर कर रहे हैं इतना ज़्यादा, और कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा है उसके अलावा। ठीक है, तो ज़्यादा डाउट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर कर देंगे ये जब ये थोड़े से स्टेबल होंगे, क्योंकि मेंटली भी प्रेशर में है और फिज़िकली भी टायर्ड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। आपके लिए जो थॉट्स हैं इनके, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द मून। अभी सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, रूड बिहेवियर है, ज़्यादा बात नहीं है, मतलब कि अभी इनका इस कनेक्शन पर फोकस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी बताता है कि अभी वक्त इनका सही नहीं चल रहा, इसलिए इस रिलेशनशिप पे भी कुछ सही नज़र नहीं आ रहा है। 2 महीने कम से कम रुक जाओ, इन सब चीज़ों को ठीक होने में, वक्त को सही होने में 2 महीने कम से कम लगेंगे। 2 महीने रुक जाओ, वरना तब तक आपको इनका इसी तरीके का बिहेवियर देखने को मिलेगा। बिकॉज अभी ये इंसान उस स्थिति में नहीं है कि किसी के लिए कुछ फील करे, क्योंकि अभी प्रॉब्लम सामने खड़ी है, प्रॉब्लम सामने दिख रही है, तो इसलिए उसकी टेंशन में है। बाकी ये कोई फीलिंग वगैरह पर अभी ध्यान नहीं है, एंड रिलेशनशिप को लेकर के कंफ्यूज ही है, मतलब रिलेशनशिप के बारे में अभी कोई थॉट नहीं है। ठीक है, एंड जो भी इनकी लाइफ में अभी चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ अभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से थोड़े डिस्टर्ब है, तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट ये हमें क्लियर हो जाएगा ना कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो फिर हमें ये क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ प्यार तो है, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत है। तो देखते हैं कि प्यार करते हैं या क्या है आपके लिए इनका नज़रिया बोल लूँ, या फिर फीलिंग्स जो रही हैं, क्लियर हो जाएगा। ताकि 6 ऑफ कप्स, तो कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग है। द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत पसंद करते हैं, एक सोल कनेक्शन भी फील होता है। आप में से कुछ लोग शायद वर्क प्लेस पे मिले, आप चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हो, या फिर लिव इन में आप रहे हो रिलेशनशिप में। प्यार है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ नज़र आती है, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी, या तो पास्ट लाइफ कुछ लेन देन है, ये सोलमेट कनेक्शन है। पसंद बहुत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट अभी इनका ध्यान नहीं है, अभी ये कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अभी जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में फाइनेंशियली, इस वजह से। ठीक है, बट प्यार है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस इंसान को कमिटमेंट से प्रॉब्लम है, जो मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्यार है, पसंद बहुत करते हैं, सोल कनेक्शन फील होता है, बट कमिटमेंट से प्रॉब्लम है, कमिटमेंट से भागते हैं।
कमिटमेंट का फोबिया है इनको, जल्दी से कमिटमेंट नहीं देते, या कमिटमेंट की जब भी कोई बात आती है तो ये बातों को गोल गोल करते हैं या बहाने लगाते हैं या फिर कोई मजबूरी अपनी बता देते हैं। या हो सकता है कि आप दोनों जब रिलेशनशिप में आए थे तो ये क्लियर था आप दोनों के बीच की कमिटमेंट जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, शायद सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, साथ रहेंगे बट कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं, फ्यूचर जैसा कुछ नहीं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार मोहब्बत सब कुछ है, अटैचमेंट वगैरह सब है, लेकिन कमिटमेंट के लिए ये इंसान हमेशा कमिटमेंट से भागता है। ठीक है, कमिटमेंट नहीं देगा, मतलब कमिटमेंट के मूड में नहीं है, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, बट पसंद करता है, प्यार करता है। साथ रहने वाली जो बात है, ये साथ रहना चाहते हैं बट अभी प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद कमिटमेंट की आगे भी थोड़ी मुश्किल है, बिकॉज़ इनको कमिटमेंट से बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है या फिर इनकी सिचुएशन ऐसी है कि कमिटमेंट दे नहीं सकती हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी, कुछ और फीलिंग्स देख लेते हैं इनकी। टू ऑफ वॉन्ड्स, इनका कोई बिज़नेस या काम ना फॉरेन कंट्रीज से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से या फिर ऑनलाइन कोई वर्क इनका हो सकता है। बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने काम के ही बारे में ज़्यादातर। ठीक है, आपसे मिलने का इनका मन करता है, बट एक मन मिलने का करता भी है और एक मन मिलने का नहीं भी करता है। इनको ऐसा लगता है कि मैंने पहले अपनी लाइफ की प्रॉब्लम ख़त्म कर लूँ, देन फिर अच्छे तरीके से ही मिलेंगे, एक अच्छी सी डेट प्लान करेंगे ताकि सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके बिना इनका भी मन नहीं लग रहा है। इनकी कहते हैं ना कि रातें इनकी भी नहीं कट रही है आपके बिना। ओके, सो इनकी ओवरऑल एनर्जी ये यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिसमें ये आता है कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो यहाँ से भी मैं कुछ एनर्जीज़ देखना चाहूँगी। यहाँ से भी मैं कुछ उनकी फीलिंग इमोशन थॉट्स लेना चाहूँगी। वैनिटी, perception, passion, okay, एक्चुअली इस इंसान की एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है कि ये ना कोई भी बात हो उसको सीधा ईगो पे लेते हैं। इनका ईगो हर्ट होता है सबसे पहले, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही है। जैसे कि फाइनेंशियली अभी वीक है ये, ठीक है, या अभी लॉस में गए, तो इनका उससे भी ईगो हर्ट होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मतलब खुद को ही नेगेटिव बातें बोलना। क्योंकि अगर कोई इनकी मदद करे या फैमिली वाले कहे कि कोई बात नहीं, हम हैं, हम अभी ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा भी वक्त भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा तो, बट इनका ईगो हर्ट होता है। मतलब कि इनकी एक अलग ही सोच है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगा अपनी मदद, मैं खुद कर सकता हूँ। एंड एक ईगो आता है इनका, जैसे कि अगर कभी वक्त पड़े किसी से मदद मांगने की, तो इनके रूल्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि मुझे किसी से मदद नहीं मांगनी है, एंड मैं खुद कर लूँगा, मैं कर रहा हूँ कोशिश, चाहे कितनी तकलीफ़ आ जाए इनको। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। बट एक चीज़ और है कि अपने काम के लिए भी उतने ही पैशनेट है। ऐसा नहीं है कि ये काम भी नहीं करते हैं, उसमें भी मन नहीं है और फिर ये ऐसी एटीट्यूड और ईगो भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये वर्काहॉलिक हैं, मेहनत करते हैं, पूरे पैशनेट के साथ काम करते हैं, अपने काम पर पूरा फोकस करते हैं, बट हर बात ईगो पे लेते हैं, जिससे क्या है कि प्रॉब्लम जो 2 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए उसको 2 महीने लग जाते हैं। क्योंकि एक इंसान किसी की मदद ले तो वो प्रॉब्लम जल्दी, क्योंकि एक से भले
2 है, 1 और 1 मिलके 11 बनता है। और वही इंसान कहे मुझे नहीं ज़रूरत किसी की मदद की, मैं खुद कर लूँगा, तो उसको कहीं ना कहीं अकेले को करने में टाइम लगेगा। तो वो प्रॉब्लम मुझे इनकी यहाँ पर नज़र आती है कि इनके रूल्स की लिस्ट है, जो इनके ईगो है, वो कहीं ना कहीं ये हमेशा बहुत आगे रखते हैं एंड उन चीज़ के लिए सीरियस है। गिल्ट किस चीज़ का है? डिस्कवरी, कंप्लीशन, ट्रिकरी। एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने इनको धोखा दिया है, ठीक है, ऐसा दिखता है यहाँ पर कि किसी ने इनके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है। इसका आभास इनको हो रहा था, बट जैसे कहते हैं ना इंट्यूशन आना, तो वो आ रही थी, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया एंड उस पर ध्यान देते हुए जानने की कोशिश नहीं की और बस चलता गया और फिर बाद में जाकर इनको धोखा मिला, वो भी इतना बुरा धोखा मिला। सो कहीं ना कहीं उस चीज़ का गिल्ट है कि क्यों नहीं, जब मुझे एक आभास हो गया था, मुझे फील हो रहा था कुछ गड़बड़ है, तो क्यों नहीं मैंने ध्यान दिया, क्यों मैं दूसरों की बातों में आया, या फिर क्यों मैंने इग्नोर की उस चीज़ को, क्यों नहीं मैंने उस पर फोकस किया। इस बात का गिल्ट है इनको एंड पेन में है डेफिनेटली। इनके लिए इनका करियर बहुत मैटर करता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। और ये भी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं अपने करियर में, तो इनका जो करियर है सच में ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है इनकी लाइफ में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर इनका करियर सही तो ये इनकी पूरी लाइफ खुशहाल है। अगर इनका करियर थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो ये सबसे ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे कि कभी कोई किसी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं था। और सेम वही चीज़ आपके साथ हो रही है कि टोटली इग्नोर कर रहे हैं। रीज़न यही है कि करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको ये लगता है कि ये सच में, लगता नहीं है एक्चुअली, हम सबको पता है कि करियर सच में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें लगने जैसी कोई बात नहीं है। बट किसी ने इनको धोखा दिया है एंड जिसका इनको गिल्ट भी है, क्योंकि रियलाइजेशन हो रही थी लेकिन इन्होंने फोकस नहीं किया, गलती इनकी रही। ओके, बाबा के मैसेजेस देखूंगी मैं आपके लिए कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं बाबा आपसे। लेट्स सी, बहुत ज़रूरी है बाबा के मैसेजेस। कट, क्लियर एंड कैंसिल ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। धुनी, दोनों ही कार्ड एक ही बात कर रहे हैं। एंड तीसरा कार्ड है द पावर ऑफ ओधी। बॉटम ऑफ द डेक से है सफरिंग्स। यहाँ पर बाबा क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं आपको। पास्ट की कुछ बुरी यादें हैं, कुछ बुरी मेमोरीज़, कुछ बुरे पल जो कि हम सबके होते हैं, वैसे आपके भी हैं। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप उनको अपनी लाइफ से कट, क्लियर और कैंसिल कर दो। जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी फियर्स हैं, एंगर है, हर्ट्स है, जेलस है, इसको बर्न कर दो धुनी में, ठीक है। एक पेपर लो, उस पेपर के ऊपर लिखो, ठीक है। उस पेपर के ऊपर जो भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको, जिसकी चिंता हो रही है उसको लिख दो, जिस चीज़ का डर है उसको लिख दो, गुस्सा किस बात का है वो लिख दो, हर्ट किस बात से हो रहे हो वो लिख दो एक ही कागज़ पर, जेलस किस बात से फील कर रहे हो लिख दो, ठीक है। और उसको जला के डस्टबिन में डाल दो। एंड जलाते वक्त ये फीलिंग आपकी, और पूरी तरीके से जले इसका ध्यान रखें, और जलाते वक्त ये फीलिंग आपकी होनी चाहिए कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हटा दिया है पूरी तरीके से। ये फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। एक काम और आप करें कि जिस पेपर में आप वो चीज़ें लिखेंगे, आपके फियर्स, एंगर्स, हर्ट्स एंड जेलस के बारे में, उसके बैक साइड में पीछे को आप लिख दोगे कट, क्लियर एंड कैंसिल, ठीक है। ये 3 शब्द लिखने, कट, क्लियर एंड कैंसिल, और फिर उसके बाद जला करके राख कर देना है, ठीक है। एंड जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, ऊधी का इस्तेमाल करें।
डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर जांच करवाएं, प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखें अच्छी तरीके से। उसके साथ साथ ऊदी का यूज़ करें, ठीक है। जो दवाई 2 महीने में काम करेगी, अगर आप उसके साथ ऊदी का यूज़ करते हो तो वो दवाई 1 महीने में काम कर जाएगी। तो ये है ऊदी का मतलब। ये नहीं है कि आप सारी दवाइयाँ बंद करके और फिर ऊदी का इस्तेमाल, नहीं। ऊदी इसलिए है, ऊदी जो है काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर के आती है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि उसका एक अलग ही तरीका है काम करने का, वो काम को जल्दी करवा देगी, ठीक है। जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप जैसे हेल्थ इश्यूज़ में दवाई ले रहे हो, उसके साथ अगर आप ऊदी का इस्तेमाल करते हो, आप गूगल पे देखिएगा आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप किस तरीके से ऊदी का इस्तेमाल कर सकते हो। सो आप ऊदी का इस्तेमाल करोगे तो जो वो ठीक होना होगा 2 महीने में, वो 1 महीने में आपको ठीक होता हुआ नज़र आएगा। जल्दी रिकवरी में मदद करती है ऊदी, ठीक है। सो जिनको हेल्थ इश्यूज़ है वो ऊदी का इस्तेमाल करें। एंड जिनको इमोशनली भी प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है, मन नहीं लगता है, याद बहुत आती है पार्टनर की, वो लोग भी ऊदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उन लोगों के मतलब ऊदी ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स, तो वो काम करती है। और मैं ये कहूँगी कि जो लोग जाते रहते हैं बाबा के दर पे, तो वो लोग ऊदी लेकर के ही आए हमेशा, और यूज़ करो चाहे मत करो, उसको रखो अपने रूम में या फिर अपने बैग में, जो आपका बैग होता है उसमें, या फिर जहाँ आपके घर का सबसे पवित्र हिस्सा, जैसे कि कोई मंदिर आपने छोटा सा बना रखा है, उसमें रख दो। ऊदी को हमेशा रख के रखो, क्योंकि वो पॉजिटिविटी को लेकर के आती है, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, तो उसको रखो। दूसरा, जिनके छोटे बेबीज़ हैं, जिनका छोटे छोटे बेबीज़ अभी गोदी में हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, वो अगर जब भी ट्रैवल करें तो उनकी दूध की जो बॉटल आप भरते हो उसमें 1 चुटकी वो डाल दे, 1 चुटकी जस्ट, ठीक है। उनको ना इससे क्या होगा कि बेबीज़ को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, नज़र की भी दिक्कत नहीं होगी, पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ट्रैवल करते टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड मिल्क साथ कैरी करना, सो वो थोड़ा सा अगर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, किस किस एरिया से होकर आप गुज़र रहे हो, तो ऑब्ज़र्व करती है एनर्जीज़, तो आप अगर उसमें थोड़ा सा वो डाल दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चा भी मतलब कि जिनके बच्चे बाहर ले जाते ही बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे ट्रैवल करके आए और बीमार हो गया बेबी, तो उनको ये ज़रूर करना चाहिए कि जो दूध की बॉटल आप कैरी करते हो ट्रैवल के वक्त, उसमें 1 चुटकी ऊदी डाल लो। अगर ऊदी नहीं है तो वो जो होती है मंदिर में आपने देखा होगा, आप खुद के मंदिर में भी अगर अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हो तो उसकी राख होती है, ठीक है, तो उसका सिर्फ 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा बहुत है, ठीक है। 1 चुटकी से भी कम ले लो आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा भर के लेना, नहीं, थोड़ा सा, जस्ट उसकी एनर्जी उसमें रहे, इतना सा, बिल्कुल थोड़ा सा ले लो। तो उससे क्या होगा कि कभी बेबी की तबीयत ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो ये काम आप करें, बिकॉज़ ज़्यादातर होती है बच्चों की, जो छोटे बच्चे दूध पीने वाले होते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, उनका पेट ख़राब हो जाएगा, या फिर कुछ और पेट में दर्द वगैरह, पेट की समस्या हो जाती है, तो वो नहीं होगी, ठीक है। सो ये काम करें। एंड जैसे कि कुछ बेबीज़ दूध की बॉटल यूज़ करते हैं, और कुछ अपनी अभी इतने छोटे कि माँ का दूध पीते हैं, तो उनकी जो माँ है उनके लिए ये है कि आप खाने में या पानी में थोड़ा सा जब भी ट्रैवल करो तो आप लो उसको फिर, ठीक है। तो ये काम, इस बात का आप ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रैवलिंग होगी वो भी बहुत अच्छे से होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ये डर कि बच्चा बीमार ना हो जाए, ये भी कहीं ना कहीं दूर रहेगा। ओके, सो या, थैंक यू सो मच। आई होप कि रीडिंग ने आपको हेल्प की हो, रीडिंग पसंद आई हो। सो या, थैंक यू सो मच गाइस। सबसे पहली चीज़, रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।